अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अपने प्रोग्राम अवामी मसाइल और हल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान असजिद नवाज वड़ैच। सेहत इंसान का बुनियादी हक है। कहने को तो हम जिंदा कौम हैं, हमारा माजी ताबनाक, हाल दरख्शिंदा और मुस्तकबिल रोशन है। मादी तरक्की में हम हर फील्ड में कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं, लेकिन ये मकाम तासुफ है, हस्पतालों की हालत ज़ार को देखते हुए, हस्पतालों की इंतहाई मखदूश सूरत हाल को देखते हुए ऐसा मालूम होता है कि हम आज भी पत्थर के दौर में रह रहे हैं। जिस मुल्क में तालीम और सेहत प्राइवेट कारोबार मान जाए, जिस मुल्क में शोबा सेहत को इस्तेमाल करते हुए लोग अपने ज़ाती मफादात की आबियारी करें, वो कौम और वो मुल्क पस्ती की तरफ अपना सफ़र शुरू कर देते हैं। कहने को तो वो कौम ज़िंदा होती है, लेकिन दर हकीकत वो कौम मुर्दा हो चुकी होती है। आईन पाकिस्तान हर जी रूह को, हर शहरी को सेहत की बुनियादी सहूलतें यकीनी बनाने की हदायत करता है, और यह रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो सेहत की बुनियादी सहूलतें हर शहरी तक पहुँचाए। अगर हम अपनी तारीख़ की तरफ नज़र दौड़ाएँ तो ये हकीकत आश्कार होती है, अवाम को सेहत की बुनियादी सहूलतें फराहम करने की साबका हुकूमतों की कोशिशें इंतज़ामी गफलत, सियासी मुहाज़राई, नाअहली, सुस्ती, बैड गवर्नेंस और माशी बदहालियों की, माशी बहरानों की नज़र होती रही हैं। मौजूदा दौर हुकूमत में भी हकीकत पसंदी की नज़र से देखा जाए तो शोबा सेहत किसी हद तक ज़वाल पजीर ही नज़र आ रहा है। हम बात वज़ीर आज़म इमरान खान की करते हैं। ये बात शक व शुबा से बालातर है कि इमरान खान शौकत खानम की शक्ल में हमें एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल वदीयत कर चुके हैं। दूसरे हुक्मरानों की निस्बत इमरान खान सेहत के बुनियादी मसाइल को बाखूबी समझते हैं। उन्हें इस बात का बाखूबी इदराक है कि बुनियादी तौर पर सेहत के हवाले से आवाम किन मसाइल से दो चार है, सेहत की सहूलियात का किस हद तक फुकदान है, और शोबा सेहत में बेहतरी लाने के लिए, सुधार लाने के लिए कौन कौन से इक़दाम किए जाने चाहिए। 2.5 साल दौरे हुकूमत में इमरान खान के नारे, दावे, वादे शोबा सेहत में बेहतरी लाने के मुतल्लिक़ गुब्बारे की हवा ही साबित हो रहे हैं। बीमारी एक अटल हकीकत है जिससे फरार राह निजात मुमकिन नहीं। ये मकाम तासुफ है, आज मौत सस्ती हो गई है। बीमारी से शिफा हासिल करना और अद्वियात महंगी हो गई हैं। हर इंसान, हर जी रूह का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हस्पतालों से वास्ता पड़ता है। इस हवाले से साबका हुकूमतों की बात रहने दें, हम वो बात नहीं करते। मौजूदा हुकूमत क्या इस काबिल है? मैं ये सवाल पूछता हूँ कि अगर एक गरीब बीमारी की हालत में घर से उठकर अस्पताल में आ जाता है तो क्या उसे घर जैसा माहौल मैसर आ सकता है?
क्या घर अस्पताल जो है वो उसके लिए एक बेवारस आशियाना साबित होगा, या हकीकी मानों में वो चंद दिनों में घर जैसा माहौल अपनाते हुए सेहतयाब होकर घर चला जाएगा? क्योंकि मौजूदा हुकूमत तो अदारों की बहाली, अदारों के इस्तेहकाम पर यकीन रखती है। मौजूदा हुकूमत सफारशी कल्चर अकरबा परवरी के खात्मा पर यकीन रखती है। मौजूदा हुकूमत के इंतहाबी मंशूर में ये बात शामिल है कि सेहत की बुनियादी सहूलतें हर ज़ीरू तक हर सूरत में पहुंचनी चाहिए। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, ख़त्म हो जाए जिन्हें देखकर बीमारी दिल, ख़त्म हो जाए जिन्हें देखकर बीमारी दिल, ढूंढ कर लाएं कहाँ से वो मसीहा चेहरे। जमील मलिक का ये खूबसूरत शेर डॉक्टर हजरात की कंदरो मंजलत में है। मेरा ये कतई मतलब नहीं है कि डॉक्टर्स नेक नीति, खुददारी और जज्बे वफादारी के साथ अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम नहीं दे रहे। जैसा कि हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी तरह हर महकमा में 100% लोग ईमानदार, खुददार और अपने फ़राइज़ मनसबी को बतरीके एहसन सर अंजाम देने के काबिल नहीं होते। हमारे माशरा में डॉक्टर्स, तबीब, मोहसिन इंसानियत, रहबर इंसानियत, सरपरस्त इंसानियत के अलकाबात से याद किए जाते हैं। उनका एहतराम हमारे लिए वाजिब है। उनका शोबा बेशकीमत है। इस मुक़द्दस शोबा से मुंसलिक होते हुए माशरा में बेशकीमत खिदमत हल्क सर अंजाम दे रहे हैं और इसी बना पर वो माशरा में आला व अरफा मकाम भी रखते हैं। हकीकत से इनकार किसी सूरत नहीं किया जा सकता। हमारे सरकारी अस्पतालों की हालत इंतहाई दुगरगू और नागुफ्ता बे है। दूसरे मुल्कों में की तरफ देखा जाए तो वहाँ शुबा सेहत अपनी काबिल कदर और गैर मामूली खिदमात की वजह से उस माशरा में, उस मुल्क में रीढ़ की हड्डी की मानद समझा जाता है, जबकि हमारे यहाँ शुबा सेहत अपनी निज़ाम अबतरी की वजह से अवाम के गले की हड्डी बना हुआ है। क्या हुकूमत इस हवाले से किस कदर मुखलस है? सवाल तो ये पैदा होता है कि अस्पतालों की अपग्रेडेशन के लिए जो बजट मुख्तस किया जाता है, फ़ंड्स की फराहमी के लिए जो बजट मुख्तस किया जाता है, जो ऐलानात किए जाते हैं, उन पर अमल दरामद किस कदर हो रहा है? क्या ये सारे मामलात सिर्फ कमेटियाँ बनाने, सिफारिशात मुरतब करने तक रहते हैं, या हकीकी तौर पर हुकूमत काबिल कदर खिदमात सर अंजाम देने के मूड में है? जो मेरा ज़ाती तज्ज़िया है कि हुकूमत ताहाल 2.5 साल दौर में शुबा सेहत में मुकम्मल फॉलोअप नहीं ले रही। शुबा सेहत को बेहतर करना और उसमें सुधार लाना हुकूमत की तरजीहात में शामिल नहीं है। हालिया बजट में शुबा सेहत के लिए तकरीबन 20% ज़्यादा बजट मुख्तस किया गया और लगभग 279 अरब या इससे ज़ायद की रकम मुख्तस की गई। सवाल ये पैदा होता है, जब फ़ंड्स की फराहमी ही बतरीके एहसन सर अंजाम नहीं दी जाएगी, तो ये बुनियादी वजह है कि अस्पतालों की हालत ज़ार इसी तरह ही होगी और वक़्त ऐसा आएगा कि निज़ाम ख़राबी की तरफ जाएगा, बर्बादी की तरफ जाएगा। गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से शुरू करते हैं। हमारे साथ रहिएगा, हाज़िर होते हैं एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हाँ, हमारा टॉपिक है अस्पतालों की हालत ज़ार।
आप देख रहे हैं अवामी मसाइल और हल, और हम बात कर रहे थे हस्पतालों की हालत ज़ार। मुआशरा में हस्पतालों की हालत ज़ार, हस्पतालों की निज़ाम अबतरी की बेशुमार वजूहात हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे थे। अपनी बात को जारी रखते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ, हम शुबा सेहत में हुकूमत की बुनियादी वजह जो शुबा सेहत में गैर मामूली इक़दाम सर अंजाम नहीं दिए जा रहे कि हुकूमत अपने GDP का बामुश्किल 1% या 1% से कम खर्च कर रही है। इसके अलावा जैली अद्वियात, नायाब अद्वियात और महंगी अद्वियात एक बुनियादी वजह है। अद्वियात के हसूल की खातर गरीब हस्पताल की चौखट पर एड़ियाँ रगड़ते रगड़ते मर जाता है, लेकिन उसे अद्वियात नहीं मिलती। काबल, तालीम याफ्ता, मुस्तनद, गैर मामूली सलाहियतों के डॉक्टर्स मुल्क से बाहर जा रहे हैं। ये भी एक काबिल कदर वजह है। हस्पतालों में सिफारशी अकरबा परवरी पर मुश्तमिल कल्चर परवान चढ़ रहा है। ये एक अहम और बुनियादी वजह है जो हस्पतालों के निज़ाम में सुधार ना लाने की एक बुनियादी वजह है। नाजरीन, PMDC पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल एक डॉक्टरों की एक रजिस्टर्ड अथॉरिटी है जिसका क़याम 1962 में अमल में आया, और ये मकाम तासुफ़ है हमारे लिए कि आज तक ये काउंसिल एक डेंटल पॉलिसी पाकिस्तान में नाफिजुल अमल नहीं कर सकी। इस काउंसिल के ज़रिए डॉक्टरों का ज़ाब्ता हलाक वज़ा किया जाता है। इसके अलावा इस काउंसिल के ज़रिए डॉक्टर्स इस बात के पाबंद होते हैं कि वो एमरजेंसी केयर मरीज़ को बहम पहुँचाएँ। अगर डॉक्टर एक मरीज़ का इलाज करने के काबिल नहीं तो ये उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो दूसरे डॉक्टर का अरेंज करे, नीज़ मरीज़ को इलाज के बारे में मुकम्मल ब्रीफिंग भी दे, और इस हवाले से जितने अखराजात वगैरह आने हैं उस बारे में भी बताया जाए। क्या हमारे माशरा में ऐसा होता है? हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन की रिस्ट्रक्चरिंग ना होना भी एक अहम वजह है। हाई प्रोफाइल सतह पर हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन PMDC की रिस्ट्रक्चरिंग नहीं और तभी मसाइल का इदराक नहीं कि मसाइल ग्रास रूट लेवल पर क्या हैं। अगर मसाइल का इदराक है, उनको हल करने के हवाले से काबिल कदर, शफाफ, बिला इम्तियाज़ इक़दामात बरूए कार नहीं लाए जा रहे। इसके अलावा डॉक्टर्स का बेइतनाई और बेपरवाही पर मबनी रवैया भी अहम वजह है जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि हस्पतालों की हालत ज़ार उस वक्त तक ऐसे ही रहेगी जब तक डॉक्टर्स बेइतनाई, बेपरवाही और ख़ुद गर्जी पर मबनी रवैया से निजात हासिल नहीं कर लेते। आज का डॉक्टर अपनी ड्यूटी से उकताया हुआ, तकान ज़दा और किसी हद तक मायूस नज़र आ रहा है। डॉक्टर्स का तंजीमों की सरपरस्ती करना, तंजीमों में हिस्सा लेना, तंजीमों के ज़रिए सियासत करना भी एक अहम वजह है। यहाँ मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। गवर्नमेंट अजीज़ भट्टी शहीद हॉस्पिटल में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन YDA के इलेक्शन का इनेकाद हुआ। YDA के दो ग्रुप आमने सामने थे, एक आइनी और कानूनी तौर पर हक पर था, दूसरा आइनी और कानूनी तौर पर गलत था। इक़्तिदार और इख्तियार के नाम पर रस्साकशी का खेल जारी हो गया। हर गुजरते हुए लम्हे के साथ हालात कशीदा होते गए, हत्ता के नौबत यहाँ तक पहुँची कि एक ग्रुप ने असला बरदार बाहर से मंगवा कर दूसरे ग्रुप के साथ हाथापाई की। दोनों तरफ से डॉक्टर ज़ख्मी भी हुए, उनके ऊपर दहशत गर्दी की FIR भी काटी गई
और ओपीडी भी कई दिन बंद रही। जब हालात इस नहज पर पहुंच जाएंगे कि डॉक्टर्स तंजीम साजी के ज़रिए सियासत करेंगे और सियासी मुहाजरा इस हद तक पहुंच जाएगी कि वो आपस में गुत्थम गुत्था हो जाएंगे, ऐसे में सरकारी अस्पतालों का नज़्म व नस्क चलाना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। जब यही डॉक्टर, काबिल तवज्जो बात तो ये है कि जब यही डॉक्टर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ जॉब करते हैं, तो कतई तौर पर ना वो तंजीम साजी में हिस्सा लेते हैं और ना वो अपनी ड्यूटी से रूह गिरदानी करते हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स का पे स्केल, जॉब अलाउंसेस, जॉब स्ट्रक्चर को रिवाइव ना करना भी अहम मसाइल हैं जो उनकी गैर ज़रूरी हड़तालों का सबब बनते हैं। डॉक्टर मॉलेज माशरा के गुलिस्तान का एक खूबसूरत फूल है। अगर ये अपने फ़राज़ मनसबी को बतरीके एहसन सर अंजाम दे तो ये एक फ़रिश्ता नमाज इंसान कहलाया जाता है, लेकिन अगर ये अपने फ़राइज़ मनसबी से रूह गिरदानी करे, हर दरमी, गफलत, सुस्ती, नाअहली, मफाद परस्ती, खुद गर्जी का मंबा बन जाए तो ये फूल एक चिंगारी बनकर पूरे गुलिस्तान को खाकस्तर कर देगा। शायद क्या खूब कहा है, मुझे पराए शोलों का डर नहीं, मुझे खौफ आतिशे गुल से है, कहीं ये मेरे चमन को जला ना दे। नाजरीन, पीएमडीसी एक ऐसा अदारा है, एक ऐसा रजिस्टर्ड अदारा है जो किसी हद तक डॉक्टर्स के नज़्म व नस्क, डॉक्टर्स के ज़ाब्ता अखलाक, हस्पतालों में मैनेजमेंट के सिस्टम को, नज़्म व नस्क को कंट्रोल करता है। लेकिन मेरे ख्याल में उनके हाथ भी बंधे हुए हैं। अप टू द मार्क गैर मामूली और काबिल कदर खिदमात सर अंजाम देने से वो कासर हैं। नाजरीन, अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं, हमारे साथ रहिएगा। हाज़िर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवामी मसाइल और हल। मैं हूं असद नवाज बड़ैच। नाजरीन, गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हुए हस्पतालों की हालत ज़ार पर गुफ्तगू मैं कर रहा हूं और उनकी वजूहात में से एक सबसे अहम वजह यह भी है कि गरीब का माशरती सतह पर माशी और समाजी इस्तेहसाल किया जा रहा है। इसमें हमारा माशरा भी मुलव्वस है, हमारी हुकूमत भी मुलव्वस है और हस्पतालों के अरबाब अख्तियार भी मुलव्वस हैं। मिर्ज़ा गालिब ने क्या खूब कहा है, ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नाज से, कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता। हकीकी मानी में हस्पताल इंतज़ामिया चारागरी का फ़र्ज़ अदा नहीं कर रही, गम गुसारी का फ़र्ज़ अदा नहीं कर रही। आज प्राइवेट हॉस्पिटल की मशरूम ग्रोथ है, उसकी एक बुनियादी वजह या उसका एक बुनियादी असर ये भी है कि सरकारी सतह पर हस्पताल की हालत इंतहाई दुगरगू है, इंतहाई ज़वाल पजीरी का शिकार है। हत्ता कि नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि हस्पताल में एंटर होते हुए आपको जगह टैक्स देना पड़ता है। हाल ही में पंजाब असम्बली के पार्लिमानी MPA हसन मुर्तज़ा, जिनका तल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, वो इस बात अपना ये बयान जारी कर रहे थे कि सर्विसेज हॉस्पिटल में जब वो एंटर हुए हैं तो उनसे 1000 रुपया जो है वो इस टैक्स की मद में लिया गया है। पार्किंग टैक्स कह लें या कोई और टैक्स था, उस मद में लिया गया है। और इस बात पर वो स्पीकर साहब से इस्तफसार कर रहे थे कि अब सरकारी अस्पतालों में हमें टैक्स देना पड़ेगा, एंटर होने के भी टैक्स होंगे। ये लम्हा फ़िक्रिया है, हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए।
क्या किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जब से तुम मसीहा बने हो हाल और ख़राब हो गया है। और ये हकीकत पर मबनी शेर है। गरीब का इस्तेहसाल हद से ज़्यादा बढ़ गया है। अगर मुआलज खुलूस नीयत और जज्बा वफादारी से काम नहीं लेगा तो हम ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि मेरा अज़म इतना बुलंद है कि पराए शोलों का डर नहीं, मुझे खौफ आतिशे गुल से है, ये कहीं मेरे चमन को जला ना दे। नाजरीन, हसब तालों की हालत ज़ार के इंसान के सेहत, इंसान के जहन और मजमूई तौर पर माशरा पर भी बेशुमार मनफी असरात मुरतब होते हैं। मिसाल के तौर पर हसब तालों की मखदूश होती सूरत हाल इंसान के लिए बेशुमार बीमारियों का बायस बनती है। मजमूई तौर पर माशरा ज़वाल पज़ीरी की तरफ सफ़र शुरू कर देता है। इलाज व मुआवजा की सहूलतें ना होने की वजह से मुआशरा में इज्तिमाई बीमारियों का रुझान बढ़ता है। जब गरीब आदमी एक मुख्तार अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 70% आबादी सरकारी हॉस्पिटल पर इन्हिसार करती है, 2 वक्त की रोटी कमाने वाले गरीब तबका से तल्लक रखने वाले इस काबिल नहीं हैं कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ रुख कर सकें। लिहाजा सरकारी हस्पतालों में इलाज मुआवजा की सूरत हाल इंतहाई मखदूश होगी, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की उनकी सकत नहीं होगी, तो माशरा में मजमूई तौर पर बेचैनी, बेसुकूनी, तकलीफ़, दुख, परेशानी बढ़ेगी। लोग नफ्सियाती मर्ज़ों में मुब्तला होंगे, लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। माशरा हमेशा सेहतमंद अफराद की पैदावार पर यकीन रखता है। सेहतमंद अफराद काबल और ज़हीन शख्सियत के हमल होते हैं। ज़हीन और काबल अफराद हमेशा माशरा की तरक्की में गैर मामूली किरदार अदा करते हैं। जब सरकारी सतह पर शुबा सेहत ज़वाल पज़ीर होगा, ऐसे में माशरा ज़हीन, सेहतमंद, काबल अफराद पैदा करने से कासर रहेगा। शुबा सेहत का एक मनफी असर ये भी है कि लोगों का एतमाद, एतकाद हस्पतालों से उठता जा रहा है और प्राइवेट और निजी हस्पताल अपनी जगह बनाते जा रहे हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं ज़ाती मफादात की अबियारी में इस हद तक आगे चले गए हैं कि उनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है। अब मिसाल एक आपको देना चाहता हूँ, जो नॉर्मल डिलीवरी के केसेस होते हैं, इस हवाले से ये इकदाम खुशाइंद भी है कि अगर सरकारी हॉस्पिटल में अब डिलीवरी का केस हो तो वो हत्तल वसा कोशिश करते हैं कि इसको ऑपरेट ना किया जाए, ये नॉर्मल डिलीवरी हो। जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप गए नहीं हैं, आपका ऑपरेट हुआ नहीं है, आपके जाने की बस देर है, आपको फ़ौरन मशवरा भी यही दिया जाएगा और ऑपरेट किया भी जाएगा। इंसानी ज़िंदगियों से खेल रहे हैं हम लोग। दस्तखत करवा लिए जाते हैं कि जी आपकी बीवी मर गई दौरान ऑपरेशन, तो हम जवाबदार नहीं, ठीक है। और ये नहीं वो सोचते कि हम इंसानी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं, किस कदर हम गुनाह अजीम कर रहे हैं। नाजरीन, इंसानी सेहत काबिल कदर अहमियत की हामिल है, लेकिन उन लोगों के सामने, उन लोगों की नज़र में जो काफ़ी हद तक नेक नीयत, खुलूस नीयत से, जज्बे वफादारी से काम करने वाले हैं। हस्पतालों की हालत ज़ार की वजह से उसका एक मनफी असर ये भी पड़ता है कि माशरा बीमार ज़हनियत के अफराद को पैदा करना शुरू कर देता है। माशरा में
वसाइल और फंड्स में पहले तो ये हैं ही नहीं, अगर हैं भी तो फंड्स और वसाइल में कमी के बावजूद गबन रिश्वत सतानी की रवश जड़ पकड़ लेती है। मजमूई तौर पर हुकूमत नाकाम नज़र आती है। हस्पतालों की हालत ज़ार की वजह से आज डॉक्टर्स के रवैये मज़ीद तल्ख होते जा रहे हैं और ये सबसे बड़ा मामला, सबसे बड़ा मसला भी डॉक्टर्स का एटीट्यूड है। हस्पतालों के हालत ज़ार का एक मनफी असर ये भी है कि हमारे यहाँ शुबा सेहत में रिसर्च का अंसर यकदम गायब होता जा रहा है, मखदूश होता जा रहा है। हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों पर अमल पैरा होने के लिए और बीमारियों के तदारे के लिए रिसर्च सेंटर का क़याम ज़रूरी है। जबकि हमारे यहाँ जब हस्पतालों में बुनियादी सहूलतें ही मुयस्सर नहीं आएंगी तो हम ये कैसे दावा कर सकते हैं कि रिसर्च सेंटर का क़याम होगा और रिसर्च में हम गैर मामूली खिदमात सर अंजाम देंगे। नाज़रीन, अगर हम हस्पतालों की हालत ज़ार को किस तरह बेहतर किया जा सकता है उसके हल की बात करें तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से कि आप स्टेट ऑफ द आर्ट एक हॉस्पिटल शौकत खानम की शक्ल में हमें दे चुके हैं। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि तमाम सरकारी अस्पतालों में कम से कम पंजाब की सतह पर आप शौकत खानम मॉडल अप्लाई कर दें। जो शौकत खानम हॉस्पिटल में मैनेजमेंट का सिस्टम है, जिस तरह पेशावराना काबिलियत का मुजाहरा करते हुए डॉक्टर्स अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, एज़ इट इज़ उस सिस्टम को लागू किया जाए। दूसरा, नाजरीन, हम कैसे तरक्की कर सकते हैं, हस्पतालों की हालत कैसे बेहतर हो सकती है कि आज भी हम लोग फिर मरीज़ का नाम पर्ची पर लिखते हैं, फिर रजिस्टर पर लिखते हैं, फिर जब एक मरीज़ एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र होता है तो सबसे पहले जो है वहाँ अमला मौजूद ही नहीं होता, उसके लवाहकीन उसे घसीट कर उठा कर किसी तरीके से लेकर जा रहे होते हैं। तमाम हॉस्पिटल्स को डिजिटलाइज करते हुए ऑनलाइन करना चाहिए। उसके अलावा हमें हस्पतालों की ग्रेडेशन करनी चाहिए A, B, C के हवाले से। जो हॉस्पिटल सरकारी सतह पर A ग्रेड के हों, B ग्रेड के हों, उस हवाले से उनको फ़ंड्स जारी किए जाएं। और उससे भी काबिल कदर चीज़ है कि फ़ंड्स जारी करने और उनकी इम्प्लीमेंटेशन तक ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। ये मेरी आंखों देखा हाल है कि मरीज़ हॉस्पिटल में कह रहे थे कि शहबाज शरीफ के दौर में कदरे इंतज़ाम, हॉस्पिटल का इंतज़ाम कदरे बेहतर था। यानी कि अगर हुकूमत फ़ंड्स एलोकेट करती है, बजट बनाती है, तो उस हवाले से उन फ़ंड्स की तरसील और उनकी इम्प्लीमेंटेशन लाजमी है। हेल्थ केयर सिस्टम इंस्टीट्यूशन को फ़ाल और मौसर होना चाहिए। PMDC को गैर मामूली किरदार अदा करना चाहिए। खुलूस नीयत, जज्बा वफ़ादारी का मुजाहरा करना चाहिए। डॉक्टर्स के लिए ये बात नहायत ज़रूरी है कि वो मुजरमाना गफलत का मुजाहरा ना करें। जैसे एक मिसाल है कि गुजरात में किडनी सेंटर, जो कि एक नीम सरकारी अदारा है, उन मुहैर हज़रात की माली तावन से वो अपने नज़्म व नस्क को चला रहा है। हिज़र हयात नाम का एक मरीज़ जो गुर्दों के आर्ज़ा में मुब्तला था, वो वहाँ पर आया अपने डायलिसिस के लिए, लेकिन उसे हिले हुज्जत बहानों से जो है 1 हफ्ते का 2 हफ्ते का टाइम दिया गया, जबकि वो रिपोर्टें दिखाकर ये चिल्लाता रहा कि मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल से, लाहौर और इस्लामाबाद के प्राइवेट हॉस्पिटल से ये बात जो है वो कही गई है कि आप इमीडिएटली अपने डायलिसिस करवाएं। बेचारा मरता क्या ना करता, अजीज़ भट्टी हॉस्पिटल चला गया, वहाँ पर उसका डायलिसिस तो किया गया, वो भी सिफारिश पर, लेकिन रात के अंधेरे में वो वहाँ से उसे भागना पड़ा क्योंकि उसे लाचार, मजबूर, बेयारो मददगार छोड़ दिया गया था। दोबारा चंद दिनों के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल से डायलिसिस करवाने के बाद दोबारा वो गया तो उसे 10-15 हज़ार के टेस्ट करवाने का कहा गया। किडनी सेंटर वालों ने ना उसे फिस्टुला लगाया, ना ही उसे नाली पास की।
वो दोबारा जब वो अजीज़ पट्टी हॉस्पिटल गया, वहाँ जो नाली पास की गई वो भी गलत पास कर दी गई। इससे पहले कि वो दोबारा किडनी सेंटर पहुँचता, मौत का फरिश्ता वहाँ पहुँच चुका था। हिजर हयात की मौत किडनी सेंटर के अदम तावन और बेहिस रवैया की वजह से हुई, और ऐसा हर जगह हो रहा है। बेशुमार लातदाद मसाले हैं। नाजरीन, हिजर हयात की मौत हमारे सेहत के निज़ाम की बेहिसी के मुंह पर एक ज़ोरदार तमांचा है। हिजर हयात की मौत हमारे निज़ाम सेहत की बेहिसी की मुंह बोलती तस्वीर है। हिजर हयात दुनिया से तो चला गया, लेकिन उसकी बंद होती आंखें ये सवाल अरबाब इख्तियार से ज़रूर पूछ रही थी कि निज़ाम सेहत की बेहतरी के लिए, इसमें सुधार लाने के लिए कितने हिजर हयात कुर्बान करने होंगे। जब तक हुकूमत सीरियस नहीं होगी, उस वक्त तक निज़ाम सेहत इसी तरह अबतरी का शिकार रहेगा। डॉक्टर्स की सियासत पर पाबंदी होनी चाहिए। YDA, PMA या उनसे झैली तंजीमें जितनी भी हैं, वो डॉक्टर्स की फलाह बहबूद के लिए, डॉक्टर्स की यूनिफिकेशन के लिए ज़रूर काम करें, लेकिन उसमें सियासी चपलश, सियासी मुहाजराई नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो ज़िले सतह पर एक सरकारी अस्पताल है, उसमें जो टीचिंग स्टाफ है वो टीचिंग तक महदूद रहना चाहिए। उनका मकसद टीचिंग करना, डॉक्टर्स की तरबियत करना हो। वो मेडिकल सुपरटेंडेंट या डिप्टी मेडिकल सुपरटेंडेंट उनके इख्तियारात या उनके नज़्म व नस्क में मदाखलत ना करे। इसके अलावा एमरजेंसी में ये भी बारहा देखा गया है कि एमरजेंसी के शोबा में ना तजुर्बाकार डॉक्टर्स अप्लाइड होते हैं। वहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन इतनी हैं 100 में से 30%, 40%। हर शहर में, हर ज़िला में जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, उनके दरमियान निज़ाम तवाज़न, निज़ाम रब्त होना चाहिए। और सबसे पहली बात, हमारी सोसाइटी में जो अपर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी से तल्लक रखता है, जो काबिल कदर ओहदा रखता है, उसका एहतसाब नहीं होता, उसका ऑडिट नहीं होता। जब तक हम जज़ा और सज़ा का अमल शुरू नहीं करेंगे, निज़ाम सेहत इसी तरह अबतरी से दो चार रहेगा। ये खराबी और तबाही की तरफ अपना सफ़र गामज़न रखेगा। निज़ाम खराबी और तबाही की तरफ अपना सफ़र जारी रखेगा। नाजरीन, प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म हुआ चाहता है। अल्लाह ताला आपको हर किस्म की परेशानी, तकलीफ़ से महफूज रखे। अस्जिद नवाज़ बड़ैच को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।